जय श्री श्याम। आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। ओशो द्वारा कही गई मृत्यु के बारे में रहस्यमयी बातें जो इस प्रकार हैं। जीवन क्या है? मनुष्य इसे भी नहीं जानता है, और जीवन को ही हम न जान सकें तो मृत्यु को जानने की तो कोई संभावना ही शेष नहीं रह जाती। जीवन की अपरिचित और अज्ञात हो तो मृत्यु परिचित और ज्ञात नहीं हो सकती है। सच तो यह है कि हमें जीवन का पता नहीं, इसलिए ही हम मृत्यु घटित होती प्रतीत होती है। जो जीवन को जानते हैं उनके लिए मृत्यु एक असंभव शब्द है, और ना जो कभी घटा है और ना घटता है और ना घट सकता है। जगत में कुछ शब्द बिल्कुल ही झूठे हैं, उन शब्दों में कुछ भी सत्य नहीं है। उन्हीं शब्दों में मृत्यु भी एक शब्द है जो नितांत असत्य है। मृत्यु जैसी घटना कहीं भी नहीं घटती, लेकिन हम लोगों को तो रोज मरते देखते हैं। चारों तरफ रोज मृत्यु घटती हुई मालूम होती है। गांव-गांव में हम मरघट हैं, और ठीक से हम समझते हैं तो ज्ञात होता है कि जहां हम खड़े हैं वहां न मालूम कितने मनुष्यों की अर्थी जल चुकी है। जहां हम निवास बनाए हुए हैं उस भूमि के सभी स्थल मरघट रह चुके हैं। करोड़ों करोड़ों लोग मरे हैं, रोज मर रहे हैं। और अगर मैं ये कहूं कि मृत्यु जैसा झूठा शब्द नहीं है मनुष्य की भाषा में, तो आश्चर्य होगा। जैसे एक फकीर था तिब्बत में मारपा। उस फकीर के पास कोई गया और पूछने लगा कि मैं जीवन और मृत्यु के संबंध में कुछ पूछने आया हूँ। मारपा बहुत हंसने लगा और उसने कहा, अगर जीवन के संबंध में पूछना हो तो जरूर पूछो, क्योंकि जीवन का मुझे पता है। रही मृत्यु की बात, तो मृत्यु से आज तक मेरा कोई मिलना नहीं रहा, मेरी कोई पहचान नहीं है। मृत्यु के संबंध में पूछना हो तो उनसे पूछो जो मर चुके हैं, जो मरे हैं। मैं तो जीवन हूँ, मैं तो जीवन के संबंध में ही बोल सकता हूँ और बता सकता हूँ। मृत्यु से मेरा कोई परिचय नहीं है। ये बात वैसी ही है जैसी आपने सुनी होगी कि एक बार अंधकार ने भगवान से जाकर प्रार्थना की कि ये सूरज तुम्हारा मेरे पीछे बहुत बुरी तरह पड़ा हुआ है। जैसे मैं बहुत थक गया हूँ, सुबह से मेरा पीछा होता है और सांझ मुश्किल से मेरा पीछा छोड़ा जाता है। मेरा कसूर क्या है? दुश्मनी कैसी है ये? यह सूरज क्यों मुझे सताने के लिए मेरे पीछे दिन रात दौड़ता रहता है, और रात भर मैं दिन भर की थकान से विश्राम भी नहीं कर पाता हूँ कि फिर सुबह सूरज द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। फिर भागो, फिर बचो, यह अनंत काल से चल रहा है। अब मेरी धैर्य की सीमा आ गई है, और मैं प्रार्थना करता हूँ इस सूरज को समझा दें। सुनते हैं, भगवान ने सूरज को बुलाया और कहा कि तुम अंधेरे के पीछे क्यों पड़े हो? क्या बिगाड़ा है अंधेरे ने तुम्हारा? क्या है शत्रुता? क्या शिकायत है तुम्हें? सूरज कहने लगा, अंधेरा अनंत काल हो गया मुझे विश्व का परिभ्रमण करते हुए, लेकिन अब तक अंधेरे से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। अंधेरे को तो मैं जानता ही नहीं। कहाँ है अंधेरा? आप उसे मेरे सामने बुला दें तो मैं क्षमा भी मांग लूंगा और आगे के लिए पहचान लूं कि वह कौन है, ताकि उसके प्रति कोई ना भूल हो सके। इस बात को हुए भी अनंत काल हो गए। भगवान की फाइल में यह बात वहीं की वहीं पड़ी है। वह अब तक अंधेरे को सूरज के सामने नहीं बुला सके, नहीं बुला सकेंगे। यह मामला हल नहीं होने का है। सूरज के सामने अंधकार कैसे बुलाया जा सकता है? अंधकार की कोई सत्ता ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अंधकार की कोई पॉजिटिव और कोई विधायक स्थिति नहीं है। अंधकार को तो सिर्फ प्रकाश के अभाव का नाम है। वह तो प्रकाश की गैर मौजूदगी है। वह तो एब्सेंस है। वह अनुपस्थिति है। और तो सूरज के सामने ही सूरज की अनुपस्थिति को कैसे बुलाया जा सकता है? नहीं, अंधकार को सूरज के सामने नहीं लाया जा सकता। सूरज तो बहुत बड़ा है। एक छोटे से दिए के सामने अगर अंधकार को लाना मुश्किल है, तो दिए के प्रकाश के घेरे में अंधकार का प्रवेश बहुत मुश्किल है। दिए के सामने मुठभेड़ मुश्किल है। प्रकाश है जहाँ, वह अंधकार कैसे आ सकता है? जीवन है जहाँ, वह मृत्यु कैसे आ सकती है? या तो जीवन है ही नहीं, और या फिर मृत्यु नहीं है।
दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। हम जीवित हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि जीवन क्या है। इस अज्ञान के कारण ही हमें ज्ञात होता है कि मृत्यु भी घटित होती है। मृत्यु एक अज्ञान है। जीवन का अज्ञान ही मृत्यु की घटना बन जाती है। काश हम उस जीवन से परिचित हो सकें जो भीतर है, तो उसके परिचय की एक किरण भी सदा सदा के लिए इस अज्ञान को तोड़ देती है कि मैं मर सकता हूँ, या कभी मरा हूँ, या कभी मर जाऊंगा। लेकिन उस प्रकाश को हम जानते नहीं जो हम हैं, और उस अंधकार से हम भयभीत होते हैं जो हम नहीं हैं। उस प्रकाश से हम परिचित नहीं हो पाते जो हमारा प्राण है, जो हमारा जीवन है, और जो हमारी सत्ता है। और उस अंधकार से हम भयभीत होते हैं जो हम नहीं हैं। मनुष्य मृत्यु नहीं है, मनुष्य तो अमृत है। समस्त जीवन अमृत है, लेकिन हम अमृत की ओर आंख ही नहीं उठाते हैं। हम जीवन की तरफ, जीवन की दिशा में कोई खोज ही नहीं करते हैं, एक कदम भी नहीं उठाते। जीवन से रह जाते हैं अपरिचित, और इसीलिए मृत्यु से भयभीत प्रतीत होते हैं। इसीलिए प्रश्न जीवन और मृत्यु का नहीं है, प्रश्न है सिर्फ जीवन का। मुझे कहा गया है कि मैं जीवन और मृत्यु के संबंध में बोलूं, या असंभव बात है। प्रश्न तो है सिर्फ जीवन का, और मृत्यु जैसी कोई चीज ही नहीं है। जीवन ज्ञात होता है तो जीवन रह जाता है, और जीवन ज्ञात नहीं होता तो सिर्फ मृत्यु रह जाती है। जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ कभी भी समस्या की तरह खड़े नहीं होते। या तो हमें पता है कि हम जीवन हैं, तो फिर मृत्यु नहीं है, और या हमें पता नहीं कि हम जीवन हैं, तो फिर मृत्यु ही है। जीवन नहीं है, ये दो बातें एक साथ मौजूद नहीं होती, नहीं हो सकती। लेकिन हम सारे लोग तो मृत्यु से डरे रहते हैं, भयभीत रहते हैं। मृत्यु का जो भय बताता है कि हम जीवन से अपरिचित हैं। मृत्यु का भय एक ही अर्थ है, जीवन से अपरिचित। और जीवन हमारे भीतर प्रतिपल प्रवाहित हो रहा है, श्वास श्वास में, कण कण में, चारों ओर, भीतर बाहर सब तरफ जीवन है, और उससे ही हम अपरिचित हैं। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी नींद में है। नींद में ही हो सकती है ये संभावना कि जो हम हैं उससे भी अपरिचित हों। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी मूर्छा में है। इसका एक अर्थ हो सकता है कि आदमी के प्राणों की पूरी शक्ति सचेतन नहीं है, अचेतन है, अनकॉन्शियस है, बेहोश है। एक आदमी सोया हो तो उसे फिर भी कुछ पता नहीं रह जाता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से हूँ। नींद के अंधकार में सब डूब जाता है, और उसे कुछ पता नहीं रह जाता कि मैं भी हूँ या नहीं हूँ। नींद का पता भी उसे तब चलता है जब वह जागता है, तब उसे पता चलता है कि मैं सोया था। नींद में तो इसका पता भी नहीं चलता कि मैं सोया हूँ। जब नहीं सोया था तो पता चलता था कि मैं सोने जा रहा हूँ। जब तक जागा हुआ हूँ तब पता था कि मैं भी जागा हुआ हूँ। सोया हुआ नहीं हूँ। जैसे ही सो गया उसे यह भी पता नहीं चलता कि मैं सो गया हूँ, क्योंकि अगर यह पता चलता रहे कि मैं सो गया हूँ तो उसका अर्थ होगा कि आदमी जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं है। नींद चली जाती है, तब पता चलता है कि मैं सोया था। लेकिन नींद में पता नहीं चलता कि मैं भी हूँ या नहीं हूँ। जरूर मनुष्य को कुछ भी पता नहीं चलता कि मैं हूँ या नहीं हूँ, या क्या हूँ। इसका अर्थ एक ही हो सकता है कि कोई बहुत गहरी आध्यात्मिक नींद, कोई स्पिरिचुअल हिप्नोटिक स्लीप, कोई आध्यात्मिक सम्मोहन की तंद्रा मनुष्य को घेरे हुए है। इसीलिए उसे जीवन का ही पता नहीं चलता कि जीवन क्या है। नहीं, लेकिन हम इनकार करेंगे। हम कहेंगे, कैसी आप बात करते हैं? हमें पूरी तरह पता है कि जीवन क्या है। हम जीते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं। एक शराबी भी चलता है, उठता है, बैठता है, चलता है, श्वास लेता है, आँख खोलता है, बातें करता है। एक पागल भी उठता बैठता है, सोता है, सांस लेता है, बातें करता है, जीता है। लेकिन इससे ना तो शराबी होश में कहा जा सकता है, और ना पागल सचेतन ये कहा जा सकता है।
एक सम्राट की सवारी निकलती थी। एक रास्ते पर एक आदमी चौराहे पर खड़ा होकर पत्थर फेंकने लगा और अपशब्द बोलने लगा और गालियां बकने लगा। सम्राट की बड़ी शोभा यात्रा थी। उस आदमी को तत्काल सैनिकों ने पकड़ लिया और कारागृह में डाल दिया। लेकिन जब वह गालियां बकता रहता था और अपशब्द बोलता था तो सम्राट हंस रहा था। उसके सैनिक हैरान हुए। उसके वजीरों ने कहा, आप हंसते क्यों हो? उस सम्राट ने कहा, जहां तक मैं समझता हूँ उस आदमी को पता नहीं कि वह क्या कर रहा है। जहां तक मैं समझता हूँ वह आदमी नशे में है। खैर, कल सुबह उसे मेरे सामने लेकर आना। कल सुबह वह आदमी सम्राट के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। सम्राट उससे पूछने लगा, कल तुम मुझे गालियां दे रहे थे, अपशब्द बोलते थे, क्या था कारण उसका? उस आदमी ने कहा, मैं और अपशब्द बोलता था? नहीं महाराज, मैं नहीं रहा होऊंगा, इसलिए अपशब्द बोले हो गए होंगे। मैं शराब में था, मैं नशे में था, मैं बेहोश था। मुझे कुछ पता नहीं कि मैंने क्या बोला। मैं नहीं था वो। हम भी नहीं हैं। नींद में हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। अगर कोई दूर के तारे से देखे मनुष्य जाति को तो वह यही समझेगा कि सारी मनुष्य जाति इसी भांति व्यवहार कर रही है, जिस तरह नींद में बेहोशी में कोई व्यवहार करता हो। 3000 वर्षों में मनुष्य जाति ने 15,000 युद्ध किए हैं। यह जागे हुए मनुष्य का लक्षण नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी कथा चिंता की, दुख की, पीड़ा की कथा है। आनंद का एक क्षण है जो उपलब्ध नहीं होता। आनंद का एक कण भी नहीं मिलता है जीवन में। खबर भी नहीं मिलती कि आनंद क्या है। जीवन बीत जाता है और आनंद की झलक नहीं मिलती। यह आदमी होश में नहीं कहा जा सकता। दुख, चिंता, पीड़ा, उदासी और पागलपन सारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा है। लेकिन शायद हमें नहीं पता चलता, क्योंकि हमारे चारों तरफ हमारे जैसे ही सोए हुए लोग हैं। और कभी अगर एक आध जागा हुआ आदमी पैदा हो जाता है तो हम सोए हुए लोगों को इतना क्रोध होता है कि उसे जागे हुए आदमी पर कि हम बहुत जल्दी ही उस आदमी की हत्या कर देते हैं। हम ज्यादा देर तक उसे बर्दाश्त नहीं करते। जीसस को हम इसलिए सूली पर लटका देते हैं कि तुम्हारा कसूर है कि तुम जागे हुए आदमी हो। हम सोए हुए लोगों को तुम्हें देखकर बहुत अपमानित होना पड़ता है। हम सोए हुए आदमियों के लिए तुम एक अपमानजनक चिन्ह बन जाते हो कि तुम सोए हुए लोग हो। तुम्हारी मौजूदगी हमारी नींद में बाधा डालती है। हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। हम सुकरात को जहर पिलाकर मार डालेंगे। हम मंसूर की गर्दन काट डालते हैं। हम जागे हुए आदमियों के साथ वही व्यवहार करते हैं जो पागलों की बस्ती में उस आदमी के साथ होगा। और जो पागल नहीं है, आपको इसका अंदाजा नहीं है। मेरे एक मित्र पागल थे और वे पागल खाने में बंद कर दिए गए। पागलपन में उन्होंने फिनाइल की एक बाल्टी जो पागल खाने में रखी थी वह पी गए। उसके पी जाने से उनको इतनी उल्टियां हुई, इतने दस्त लगे कि 15 दिन तक सारा शरीर रूपांतरित हो गया। उनकी सारी गर्मी जैसे शरीर से निकल गई और वे ठीक हो गए। लेकिन उन्हें 6 महीने के लिए पागल घर में भेजा गया था। वह ठीक हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं पागल था, तब जब मैं ठीक हो गया तब उस पागलपन से, और 3 महीने तक ठीक होकर जब मैं पागल घर में रहा, तब जो पीड़ा मैंने अनुभव की उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। जब तक मैं पागल था तब तक कोई कठिनाई न थी, क्योंकि और सब भी मेरे जैसे लोग थे। और जब मैं ठीक हो गया हूँ तब मुझे लगा कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं सो रहा हूँ और 2 आदमी मेरी छाती पर सवार हो गए हैं। मैं चल रहा हूँ और कोई मुझे धक्के मार रहा है। उस समय सब मुझे लगा कि पहले कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं पागल था। मुझे यह भी पता नहीं चलता था कि लोग पागल हैं। जब तक मैं पागल था, और जब मैं पागल ना रहा तो मुझे पता चला कि ये सारे लोग पागल हैं। और जैसे ही मैं पागल ना रहा, मैं उन सारे पागलों का शिकार बन गया। और मेरी कठिनाई ये थी कि मुझे सब समझ में आ रहा था कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब क्या होगा और क्या नहीं होगा, और अब मैं कैसे बाहर निकलूं। और अगर मैं चिल्लाकर कहता हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ, तो सभी पागल यही चिल्लाकर कहते हैं कि हम पागल नहीं हैं। कोई डॉक्टर मानने को राजी नहीं था।
हमारे चारों तरफ सोए हुए लोगों की भीड़ है और इसीलिए हमें नहीं पता चलता कि हम सोए हुए आदमी हैं, और जागे हुए आदमी की हम जल्दी से हत्या कर देते हैं क्योंकि वह आदमी हमें बहुत कष्टपूर्ण मालूम होने लगता है, बहुत डिस्टर्बिंग, बहुत विघ्नकारक मालूम होने लगता है। एक अंग्रेज विद्वान केनेथ वॉकर ने एक किताब लिखी है और उस किताब को एक फकीर गुरजिए को समर्पित किया है। समर्पण में, डेडिकेशन में उसने जो शब्द लिखे हैं वे बड़े अद्भुत हैं। उसने डेडिकेशन में, समर्पण में लिखा है, टू जॉर्ज गुरजिएफ द डिस्टर्बर ऑफ माई स्लीप। मेरी नींद तोड़ने वाले जॉर्ज गुरजिएफ को समर्पित। थोड़े से लोग हुए हैं जो जमीन पर जो लोगों की नींद तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप किसी नींद को तोड़ने की कोशिश करोगे तो निश्चित वह आपसे बदला लेगा। किसी सोते हुए आदमी को जगाने की कोशिश करोगे तो वह आपकी गर्दन पकड़ लेगा। आज तक मनुष्य को आध्यात्मिक नींद से जिन्होंने जगाने की कोशिश की है, हमने उनकी भी गर्दनें पकड़ ली हैं। हमारे बीच में पता नहीं चलता, इसलिए कि हम सब एक जैसी नींद में सोए हुए लोग हैं। एक गांव के संबंध में मैंने सुना था कि वहां एक दिन एक जादूगर आ गया और उस गांव में एक कुएं के अंदर उसने एक पुड़िया डाल दी थी और कहा था कि इस कुएं का पानी जो भी पिएगा वह पागल हो जाएगा। एक ही कुआं था उस गांव में। एक कुआं और था, लेकिन वह गांव का कुआं न था, वह राजा के महल में था। सांझ होते होते तक गांव के हर आदमी को पानी पीना पड़ा, चाहे पागलपन की कीमत पर भी पीना पड़े, लेकिन मजबूरी थी। प्यास तो बुझानी पड़ेगी ना, चाहे पागल ही क्यों ना हो जाना पड़े। गांव के लोग अपने को कब तक रोकते। उन्होंने पानी पिया। सांझ होते होते पूरा गांव पागल हो गया। सम्राट बहुत खुश था, उसकी रानियां बहुत खुश थी। महल में गीत और संगीत का आयोजन हो रहा था। उसके वजीर खुश थे कि हम बच गए, लेकिन सांझ होते होते उन्हें पता चला कि गलती में वे है, क्योंकि सारा महल सांझ होते होते गांव के पागलों ने घेर लिया। पूरा गांव हो गया पागल। राजा के पहरेदार और सैनिक भी हो गए पागल। सारे गांव के राजा के महल को घेर लिया। आवाज लगाई कि मालूम होता है कि राजा का दिमाग खराब हो गया है। हम ऐसे पागल राजा को सिंहासन पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। महल के ऊपर खड़े होकर राजा ने देखा कि बचाव का अब कोई उपाय है ही नहीं। राजा अपने वजीर से पूछने लगा कि अब क्या होगा। हम तो सोचते थे कि भाग्यवान है हम कि हमारे पास अपना कुआं है। आज ये महंगा पड़ गया। सभी राजाओं को एक न एक दिन अलग कुआं महंगा पड़ता है। सारी दुनिया में पड़ रही है। जो अभी भी राजा है, कल उनको भी कुआं महंगा पड़ेगा। अलग कुआं खतरनाक है। लेकिन तब तक ख्याल नहीं था कि वजीर से राजा कहने लगा, क्या होगा अब। वजीर ने कहा, अब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप भागें पीछे के द्वार से और गांव के उस कुएं का पानी पीकर जल्दी लौट आएं, अन्यथा यह महल खतरे में है। सम्राट ने कहा, उसे कुएं का पानी, क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो। वजीर ने कहा, अब पागल बने बिना बचने का कोई उपाय है ही नहीं। राजा भागा, उसकी रानियां भागी। उन्होंने जाकर उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में एक बड़ा जलसा मनाया गया। सारे गांव के लोगों ने खुशी मनाई, बाजे बजाए, गीत गाए और भगवान को धन्यवाद दिया कि हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया है, क्योंकि राजा की भीड़ में नाच रहा था और गालियां बक रहा था। अब राजा का दिमाग ठीक हो गया है। जय श्री श्याम। आगे का भाग अगले अंक में। और सीखिए मृत्यु के बारे में गहरी जानकारी।